नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टेंस का होगा, तो हम शुरुआत करते हैं टेंस से। मैंने बताया था कि ईट और देर का प्रयोग वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो टेंस वाला पोर्शन है उसको हम आज बता दे रहे हैं। तो देखते हैं टेंस। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनमें किन किन लोग किनका वो बनता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, और सबसे लास्ट में होता है फ्यूचर टेंस। पहला होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस होता है। क्लियर? एक मिनट, ये हमारा होता है। अब इसमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो 3 प्रकार का टेंस बताया, पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। इसके जो मोटे मोटे वो होते हैं कि मतलब जो पहचान होती है उसको आप लोग देख लीजिए। इसी में बहुत छोटा सा ये थोड़ा टॉपिक है, बाकी हम परेशान ना हुए, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल जैसे पहचान करने को आती है कि कौन सा प्रेजेंट पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पास्ट टेंस में जो होता है वो था, थी, थे, या, ये सब आते हैं। वहीं अगर प्रेजेंट टेंस देखा जाए तो हैं, हूँ, हो, ये सब आते हैं। जैसे रहा है, अंत की बात कर रहे हैं। और जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें गा, गी, के, ये पहचान होती है। मतलब सबसे अंत में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आएंगे। पास्ट टेंस में था, थी, थे, या, ये। प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो, और फ्यूचर में गा, गी, गे। अब इन तीनों का चार वो बनते हैं, मतलब ट्रांसलेशन। पहला होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, उसके बाद में होता है परफेक्ट, फिर होता है कंटी। मैं अभी आप लोगों को ये बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ सिर्फ कि पहचान में क्या क्या होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में अगर इसमें देखा जाए तो ता, ती, ते, ये आते हैं। ये ता, ती, ते सारे में है, मतलब पास्ट टेंस में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में। जैसे लेकिन इसमें थोड़ा फर्क होता है। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो इसके लिए अपवाद होता है, मतलब इसके लिए दूसरा हो जाता है। ये इसके लिए और इसके लिए लागू होता है। जैसे वह जाता था, वह जाता है, ये सब। लेकिन जब यहाँ पे आएगा फ्यूचर टेंस के लिए, ये जो इंडेफिनिट है उस रहेगा जाएगा या जाएगी, इस तरह से आएगा। मतलब जो मेन वर्ब होगा उसी के साथ में गा, गे जुड़ा रहेगा, लेकिन अंत में गा रहेगा जरूर। ये मैंने फ्यूचर टेंस का बताया, ये इसकी पहचान हो गई। मतलब ता, ती, ते और जाएगा, जाएगी, ये अलग अपवाद है, इसको हम अलग रूप में बता देंगे। फिलहाल ये जानिए कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में ता, ती, ते आते हैं, और
था थी थे तो उसका अलग पहचान है, ता था ती थे ये सब आएगा। अब तो पास्ट टेंस ता है ती है ये सब आएगा तो प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो इसको मैं आपको बाद आगे बताऊंगा जब पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये जानिए कि ता ती ते ये सब आते हैं। इसमें कंटिन्यूअस में रहा, रही और रहे, ये जो है ये हमारा तीनों में प्रयोग होता है। मतलब इसमें भी प्रयोग होगा, इसमें भी होगा, इसमें रहा था, रही थे, रहे थे, रहा है, रहा हूँ, रहे होंगे, रहे होंगे जो मैंने कहा वो इसमें आ गया। मतलब ये हमारा तीनों में आता है। और जो हमारा ये जो परफेक्ट होता है इसमें चुका, चुकी और चुके ये तीनों आते हैं। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, ये सब चुके होंगे या चुका होगा ये सब आते हैं। मतलब ये जो हमारा जो दोनों है ये हमारा तीनों में प्रयोग होता है। वहीं इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा चुका और चुकी और चुके, सॉरी चुका चुकी नहीं, सॉरी इसमें हमारा आता है रहा, रही, रहे, लेकिन समय का बोध होता है, समय दिया रहता है। मतलब रहा, रही, रहे आएंगे लेकिन साथ में समय भी दिया रहेगा कि मतलब जैसे वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, या वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा है, या वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा था। इस तरह से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले ता ती ते ये आते हैं तो हमारा इंडेफिनिट में होगा। रहा, रही, रहे आते हैं तो कंटिन्यूअस होगा। और चुका, चुकी, चुके आएंगे तो हमारा परफेक्ट होगा। और रहा, रही, रहे आएंगे और साथ में समय दिया रहेगा तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें हम प्रयोग क्या क्या करते हैं, मतलब किस टाइप के सवाल आते हैं या किस टाइप का होता है। जैसे मैंने इसमें देख लिया कि मैं बाजार जाता था, ये हमारा होगा। अब इसमें सबसे पहले हम पहचान करने के लिए पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो पहचान हम यहाँ से करेंगे। पहले सबसे पहला पॉइंट यहीं पे हम पहचान करेंगे कि ता थी थे। तो जब हम ये नहीं यहाँ पे देखा तो लास्ट में हमारा था आया, तो था हम इसमें देखें कि हमारा पास्ट है, तो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि ये हमारा पास्ट तो है लेकिन पास्ट में कौन सा टेंस है, मतलब कौन सा पार्ट है इसमें। फिर हम इसके पहले आएंगे ये ताती थे, मतलब जाता जाती, तो हमारा ये आया, इसमें हम देखेंगे ये दूसरा नंबर ये हमारा हो गया। पहचान करने का हम तरीका बता रहे हैं अभी आप लोगों को, सिर्फ हम पहचान। तो ये हमारा ता ती थे रहा, रही, रही, इसमें से हम देखेंगे तो हमारा ता आया, तो हम जान गए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा जो नियम प्रयोग होगा, मतलब जो हमारा नियम लगेगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। क्लियर? ये हमारा था पहचान कि हम कैसे पहचान करते हैं, कि कैसे हम टेंस को पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। क्लियर? एक और देख लेते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे एक देखते हैं हम, बाजार जा रहा होगा, मैं बाजार जा रहा, सॉरी मैं यहाँ पे वह लिख देते हैं, वह बाजार जा रहा होगा। तो सबसे पहला हम पहचान करेंगे गा गी गे, यहीं पे। तो सबसे पहले पहचान हमने किया गा गी गे, तो सबसे पहला पॉइंट यहीं पे आता है पहचान करने का कि हम यहाँ से पहचान करेंगे कि कौन सा है। तो मैंने बताया है कि पास्ट रहेगा तो था थी थे आएंगे, प्रेजेंट आएगा तो है हूँ हो आएगा, और फ्यूचर आएगा तो गा गी के आएंगे। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो लास्ट में देखा तो ये हमारा गा आया है, तो गा हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले फ्यूचर। अब फ्यूचर तो हमारा हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके पहले
मतलब ये तो हमारा हो गया पूरा पोर्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा शब्द रहा रही। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो मतलब पहचान का आता है, दूसरा पॉइंट पहचान का यहाँ से आता है कि मतलब यहाँ से हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा टेंस है। तो ताती थे, रहा, रही, रहे, तो यहाँ पे रहा आया, मतलब ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस। तो हमारा ये कंटिन्यूअस हो गया। वह बाजार जा रहा होगा, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? हमें तो लगता है कि यहाँ अब हम ये अपवाद देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर वाला। ये आप ऐसे नोट करें तो आपको जो टेंस पहचान करने में दिक्कत होती है तो पहचान करने में आसानी रहेगी। ऐसे आप नोट कर सकते हैं इसको। अब जो हमारा दूसरा आता है कि हम इसको कैसे पहचाने, ये वाला। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है मैं इसका बता रहा हूं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। डोंट वरी, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और आपका आज का केवल यही टॉपिक है कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले ये होता है इंडेफिनिट टेंस, देखते हैं कि किसकी पहचान कैसे। तो इसका जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये होता है कि जो गागी लगा होता है वो हमारा वर्ब में लगा होता है। मैंने आपको जब बताया था एक बार जब हमने सब सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि वर्ब, अभी कल की क्लास में, परसों की क्लास में, कि वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। एक्चुअली ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, ये जो हमारा टेंस होता है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब टेंस का प्रयोग जो ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेशन का प्रयोग, इसमें खाली दो ही तरह से प्रयोग किया जाता है। या तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा मॉडल, आ जाएगा मॉडल एक्सिलरी। ये हम आपको वर्ब की जब वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। मोस्टली आप यही जानिए कि इनमें अगर प्रयोग होगा तो दो प्रकार का, एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, एक मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में, मेन वर्ब मतलब गो, कम, रीच, ये सब, ये आपके किसी भी किताब में लिखा होगा जहाँ पे वर्ब वाला पोर्शन होगा उसी में लिखा रहेगा, उसका फॉर्म लिखा है तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब होता है, जैसे मेन वर्ब हमारा यहाँ पे हुआ जाना, जाना हमारा मेन वर्ब हुआ, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है तो इसी से बना जाऊंगा। तो सीधी सीधी बात है कि जो मेन वर्ब होता है उसी के साथ में गागी के जुड़ा रहता है, ये इसकी पहचान होती है। तो हमने आज आपको बताया कि कैसे किसको पहचान करते हैं, कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस कैसा है। क्लियर? अब अगली बात ये होती है कि अब हम टेंस किसको कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, मतलब जो घटना घटित होती है, मतलब जिस समय में घटित होती है उसे हम काल कहते हैं। जैसे कोई क्रिया का निष्पादन, जैसे कोई हम कार्य करते हैं, कार्य करना मतलब क्रिया हुआ, जैसे कोई क्रिया करते हैं हम, तो वो क्रिया किस रूप में परिवर्तित हो रही है, मतलब वो पहले परिवर्तित हुई या परिवर्तित हो रही है, वर्तमान में जारी है, क्रिया जारी है, या आगे होगी या बाद में होगी। जो मैंने बताया ये मैंने आसान तरीके से बता रहा कि ये मैं काल के बारे में बता रहा हूँ कि काल क्या होती है, काल किसे कहते हैं। मैंने कहा कि काल का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिया किस रूप में प्रतिपादित हो रही है, मतलब किस रूप में की जा रही है, वो पहले की जा रही है क्रिया, या वो क्रिया जारी है, या वो क्रिया बाद में होगी। जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जा
रहा हूं। ये हमारा एक सेंटेंस है, मैंने मान लिया। तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो बाजार जाने की क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब जाने की हो रही है, मतलब क्रिया तो यही तो हुई जो मैंने कहा। क्रिया मतलब होती है वर्ब, इसका मतलब होता है वर्ब। क्रिया मतलब वर्ब, तो वर्ब हमारा यही तो हुआ, जाना। जाना हमारा वर्ब हुआ, तो यही तो प्रतिपादित हो रही है, जाने हुआ, जाना ही। तो वही मैंने बताया कि जो क्रिया होती है वो किस रूप में प्रतिपादित हो रही है। तो जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब ये जारी है ना, मैंने अभी वहां पहुंचा और ना मैं पहुंच चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे क्रिया भी जारी है, मैं जा रहा हूं बाजार। तो ये जो क्रिया आई ये इसमें आई। क्लियर। अब यहीं पे हम दूसरा देखते हैं, ये जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, मतलब था मतलब ये पहले हो चुकी है क्रिया, मतलब जा रहा था, ये जो क्रिया हुई है ये पहले हो चुकी है क्रिया। तो ये जो क्रिया हमारी पहले हो चुकी है ये हमारा इस कैटेगरी में आएगा। क्लियर, ये उस कैटेगरी में है। अब मतलब पहले क्या जा रहा था, मतलब पिछली घटना बताई जा रही है। दूसरी तीसरी चीज जो होती है वो होता है मैं बाजार जा रहा हूँगा। मतलब आपसे कोई सवाल पूछे कि आप कल क्या कर रहे होंगे इस टाइम, मतलब क्या कर रहे हो, तो आप यही बताएं कि मैं कल बाजार जा रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। तो ये बाद की बात है, कल की बात है। मैं पूछूंगा कि कल क्या करेंगे आप, तो आप यही तो बताएंगे कि मैं बाद में क्या करूंगा, या मैं अभी पूछूं कि आप 1 घंटे बाद क्या करेंगे, तो ये बाद की बात है ना, वर्तमान समय की बात तो है नहीं। तो जो बाद की बात है ये हमारा आएगा, इसमें आएगा। क्लियर। तो अब ये आपको समझ गया होगा। तो हमारा जो पहले की घटना होती है, पहले मतलब जो बीत गया, जो बीत गया वो हमारा होता है पास्ट टेंस। जो हमारा जारी है मतलब वर्तमान में हो रहा है उसी को तो हम प्रेजेंट कहते हैं, मतलब प्रेजेंट में क्रिया जारी है। और जो हमारा बाद में होने वाला है वही तो हमारा फ्यूचर है। मतलब काल वो होता है जो हमें ये बताता है कि क्रिया किस रूप में प्रतिपादित हो रही है, वो पहले प्रतिपादित हो रही है या क्रिया जारी है या क्रिया बाद में प्रतिपादित होगी, ये जो बताता है वो हमारा काल कहलाता है। अगर क्रिया पहले होती है मतलब पहले हो चुकी है या पहले होती है तो वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। क्रिया अगर जारी है तो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अगर क्रिया बाद में होती है या क्रिया बाद में प्रतिपादित होती है तो हमारा फ्यूचर टेंस है। क्लियर। ये हमारा काल हुआ। काल के भेद मैंने बता दिया आपको कि काल के कितने भेद होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके कितने कितने टाइप के बनते हैं वो भी मैंने बता दिया, उसके मैंने पहचान भी बता दिया। अब जो अगली क्लास रहेगी इंग्लिश की वो हमारी क्लास रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर, इसकी क्लास रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।